अल्लाह ताला से वाकई में हिदायत मांगोगे ना, वो आपको गुमराह नहीं छोड़ेगा। पहली बात यह है, आपके सामने कितनी भी कन्फ्यूजन्स हों, आप अगर सिंसियरली इखलास से, दिल के इखलास से अल्लाह ताला से हिदायत मांगोगे, वो अपने बंदे को हिदायत के बगैर नहीं छोड़ता। या तो कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो या टू मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, इससे नहीं डरना हमें। दूसरी बात यह है कि बुनियादी जो पैगाम है इस्लाम का, वो कुरान है, और हमने कुरान की तालीम को निगलेक्ट किया है। आपकी अक्सरियत नहीं जानती कि सूरह आले इमरान में क्या हो रहा है या सूरह ज़ारियात में क्या बात हो रही है, और ये आपकी गलती नहीं है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। लेकिन हमने क्या किया, इतनी बड़ी भी किताब नहीं है कुरान, बहुत मैनेजेबल साइज़ की किताब है, लेकिन इसकी अक्सरियत बात हम उससे वाकिफ़ नहीं है, इवन बेसिक लेवल पर वाकिफ़ नहीं है। तो हमें अब इस चीज़ को आम करना है कि कम से कम एक सतही लेवल तक तो कुरान समझ में आ जाए। उसके बाद जो कुरान के बारे में सवाल पैदा होते हैं, ये बात क्यों कही जा रही है, इस बात का क्या जवाब है। तो आप जब पब्लिक सवाल करना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है आप तमाम फ्लेवर से वो सवाल करने शुरू कर दो, उससे मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है, आप जिससे भी पूछ लो। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अकल भी दी है ना, जितना आप पढ़ते जाओगे उतना आपको जब जवाब मिलेगा ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इस जवाब की कोई सेंस नहीं बनती, इस जवाब की कोई दलील नहीं बनती, ये तो उल्टी सीधी बात कह दी गई है। तो आपकी मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे जो स्कॉलरशिप आपके ऊपर है, सॉरी आई हैड अ बिग लंच, ओके, सो जो जैसे आपकी एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ेगी, वैसे ही इंशाल्लाह आपके साथ जो जिनसे आप सवाल पूछोगे उनको भी ज़्यादा इल्मी जवाब देना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी भी आगे बढ़ेगी। क्योंकि आप कुछ नहीं जानते तो फिर ज़्यादा उल्टी सीधी बातें भी आपसे कहीं जाए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको पता ही नहीं कौन सही है कौन गलत है। उसमें उनका क्रिटिसिज्म कम है, आप पर क्रिटिसिज्म ज़्यादा है। आपने अपने आप को एम्पावर नहीं किया, आपने अपने आप को एजुकेट नहीं किया, आप करना पड़ेगा।